आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। लखनऊ में पंजाब के वजीर आला चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि जिन किसानों की मौत हुई है, सहाफ़ी समेत हर कुंबे को हम पंजाब हुकूमत की तरफ से 50 लाख रुपए की इमदाद देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि आज वो राहुल गांधी की क़ियादत में लखनऊ पहुंचे हैं। जाए वक़ू पर जाना है। किसानों और सहाफ़ी का कत्ल किया गया, उसका उन्हें बेइंतहा अफसोस है। ये सब मनसूबाबंदी के साथ हुआ और किसानों को मारा जाएगा, तो हम खामोश नहीं बैठ सकते। अलावाजी लखीमपुर खेरी वाक़े को लेकर छत्तीसगढ़ के वजीर आला ने कहा कि मुतासरा कुंभों के साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। छत्तीसगढ़ हुकूमत की जानिब से हर मुतासरा किसानों के कुंबे को 50 लाख रुपए और मुतासरा सहाफ़ी के कुंबे को भी 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। वाज़ेह है कि राहुल गांधी को प्रियंका गांधी से मिलने की, सीतापुर और वहां से लखीमपुर जाने की इजाज़त दी गई है। राहुल गांधी के साथ पंजाब के वजीर आला चन्नी और छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल भी लखनऊ पहुंचे थे। राहुल गांधी पहले सीतापुर गए और फिर प्रियंका गांधी से मिले, फिर वहां से दोनों लखीमपुर के लिए निकल गए। आपने कहा कि मैं जा सकता हूं, मैं जाना चाहता हूं, आप मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? पहले इन्होंने मुझे बोला कि आप अपनी गाड़ी में जा सकते हैं, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि नहीं, अब आप पुलिस की गाड़ी में जाएंगे। आपको लगता है ये कोई ट्रैप है, जानबूझ कर किया जा रहा है, रोका जा रहा है आपको? 100% ये कुछ ना कुछ बदमाशी कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है ये अपनी गाड़ी में बिठा के आपको कहीं ले जाएंगे और उस जगह पे नहीं ले जाएंगे? मुझे क्या मालूम, मैं तो अनाज देने वाला है, अन्न देने वाला है, उसको भिखारी बनाया जा रहा है। मैं आज श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लखनऊ पहुंचा हूं। घटना स्थल पे जाना है। किसानों को मार गिराया गया है, पत्रकारों को मार गिराया गया है। पंजाब से सीएम हूं, मुझे दर्द है, मुझे दुख है। पंजाब के मुख्यमंत्री और हमारे संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल जी और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरजेवाला जी के साथ हम लोग आए हैं और लखीमपुर में जो हृदय विदारक घटना घटी कि किस प्रकार से किसानों को, पत्रकारों को किस प्रकार से रौंदा गया और उससे पूरे देश दहल गया है। सारे किसान इससे आक्रोशित हैं और उस पीड़ित परिवार के साथ पूरा रियासती IT और वजीर बल्दी नज़्म व नस्र KT रामाराव ने एक मरतबा फिर अपनी फिराक दिली का मुजाहरा करते हुए MBBS की तालीम हासिल करने वाली गरीब कबायली तालिबा को माली मदद फराहम की। हैदराबाद के बोराबंडा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली अनुषा किर्गिस्तान में MBBS की तालीम हासिल कर रही है। माली मुश्किलात के बाद अनुषा अपनी वालिदा के साथ सब्जियां फ़रोख्त करती है। अनुषा की माली हालत के बारे में जानने के बाद वजीर KT रामाराव ने अनुषा को माली मदद फराहम की है। बोराबंडा की अनुषा ने MBBS की तीसरे साल में 95% नंबरात हासिल किए। KTR ने अनुषा को MBBS में तालीम हासिल करने के लिए दरकार माली इमदाद फराहम की। KTR ने यकीन दिलाया कि अनुषा की MBBS फीस की जिम्मेदारी वो लेते हैं। KTR ने इस मौके पर अनुषा को ऑल द बेस्ट कहा। अनुषा के ख़ानदान ने अनुषा की मेडिकल एजुकेशन की हिमायत करने और माली मदद फराहम करने की यकीन दहानी करने पर वज़ीर KT रामाराव का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ज़राअत सिंगिरेड्डी निरंजन रेड्डी ने कहा कि ज़िले वनपर्ती की सकाफ़ती अज़मत के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। ज़िले वनपर्ती में बाला भवन के क़याम के सिलसिले में अवामी नुमाइंदों के एक वफ़द ने वज़ीर निरंजन रेड्डी से मुलाकात की। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर मौसूफ़ ने कहा कि वनपर्ती शायरों और फ़नकारों का पैदाइशी मुकाम है। यहाँ पर कल्चरल प्रोग्रामों के इनेकाद के लिए कई इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कानून साज सोराराम प्रताप रेड्डी के नाम पर पार्क तामीर करते हुए उनका मुजस्समा लगाया जाएगा। उन्होंने इस मौके पर मशहूर शायर सिंगिरेड्डी नारायण रेड्डी की 88वीं सालगिरह की तकरीबात को भी याद किया। संगारेड्डी के रुकने असम्बली जग्गा रेड्डी ने मोदी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया।
उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में किसान मुखालिफ 3 ज़रई बिलों को मुतारुफ कराकर मोदी किसानों को मज़ीद मुश्किलात से दो चार करने की कोशिश कर रहे हैं। जग्गा रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कारपोरेट ताकतों को फ़रोग़ देने में मसरूफ़ है। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि किसानों के साथ हो रही नाइंसाफ़ी पर रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और पड़ोसी रियासत के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी की खामोशी मानक़ेज़ है। इतने साल हो रहा, कभी भी ऐसे हुआ क्या? कोई राष्ट्र में तो भी खुद गवर्नमेंट के बेटे, गवर्नमेंट का मिनिस्टरों के बेटे गाड़ियां किसानों के ऊपर चढ़ा के मारने का कभी देखे क्या? मगर उत्तर प्रदेश में ऐसा चल रहा है। उसी के लिए प्रियंका गांधी वो लोगों को घरों को जाके ये गलत कर रहे बोल के उत्तर प्रदेश गए तो प्रियंका गांधी को अरेस्ट कर दिया। 3 दिन से अरेस्ट करके उनको अंदर रख दिए। कोई कांग्रेस वालों कोई भी रहे दो, बाहर नहीं निकलने दे रहे उत्तर प्रदेश में। परसों मोदी प्रधानमंत्री आके चले गए, उन्हें एक बात नहीं कर रहा। मार दे रहे, बीजेपी हुकूमत मार दे रही डायरेक्ट गाड़ियों को लेके चढ़ा के। ऐसा गवर्नमेंट का रूल चल रहा है अपन का भारत देश में। परसों तक हिंदू मुसलमानों का जड़े चल रहा, अभी वही चल रहा। अभी नया शुरू करे किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा के मार देना। अब किसान खेती ये पूरा ये नया कानून क्या बोले तो खेती का ऊपर जो उन्हें खुद का मेहनत करके जो खेती करते उसके ऊपर उनका राइट्स, उसका हक नहीं रहता उसके ऊपर। ऐसा कानून लेके आया प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में। इसको ऐसा ये कानून अच्छा नहीं है। ये कानून से प्राइवेट कारपोरेट लोगों को फायदा होता, किसान को लॉस होता, किसान को नुकसान होता। वहां से जिस दिन अपन इंडिपेंडेंस आया, जब नेहरू वजीर एक्साइज, खेल और सयाहत श्रीनिवास गौड़ रविंद्र भारती में डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर के ज़रिए एहतमाम मुनक़िद किए गए बतुकम्मा त्यौहार का शानदार पैमाने पर आगाज़ किया। इस मौके पर इस तकरीब में तेलंगाना टूरिज़म कॉरपोरेशन के MD मनोहर मैंगो हरी कृष्णा, डायरेक्टर रियासती महकमे सखाफ़त, फ़नकारों और ख़वातीन ने शिरकत की। वाज़ेह है कि बतुकम्मा त्यौहार का शानदार पैमाने पर आगाज़ हो चुका है, जो कि 10 दिन तक जारी रहेगा। మనల్ని అవమానించే రీతిలో ఎన్నో ఇబ్బందులు పడ్డాం. తెలంగాణ ఉద్యమ సమయంలో జాగృతి అధ్యక్షురాలు కవిత గారి ఆధ్వర్యంలో ఒక సంస్థను, జాగృతి సంస్థను స్థాపించి తెలంగాణ సాంప్రదాయాలను, కళలను కాపాడుకుంటూ దేశ విదేశాల్లో కూడా బతుకమ్మ పండుగలను ఘనంగా నిర్వహించుకుంటూ మరి తెలంగాణ ఉద్యమానికి కూడా మమేకం చేసినటువంటి పరిస్థితి మరి ఆ రోజుల్లో మనం చూసాం. ఈరోజు కూడా జాగృతి स्टेट इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजन और ओहदेदारों ने ज़िले संगारेड्डी में घारा संगम मंडल बिरदापुर गांव के मुजाफात में कायम की जाने वाली हेवी व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के मुकाम का मुआयना किया। इस तकरीब में टाइटन कंपनी के नुमाइंदे और रियासती सनत के हुक्काम ने शिरकत की। CPI के रियासती सेक्रेटरी चाडा वेंकट रेड्डी ने बरसरे इक़्तिदार मरकज़ की मोदी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी हुकूमत कारपोरेट्स कंपनियों को फ़रोग़ दे रही है, अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में मुसलसल इजाफा करते हुए अवाम को लूट रही है। उन्होंने कहा कि मोदी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, ताहम ऐसा लगता है कि सिर्फ कारपोरेट के ही अच्छे दिन आए हैं। मोदी पब्लिक सेक्टर की तमाम कंपनियां बेच रहे हैं। महकमे जंगलात के अफसरान पोडू काश्तकारों पर हमलों के मुर्तकिब हो रहे हैं। उन्होंने पोडू किसानों को अराजी पट्टा देने का मुतालबा किया। बसूरत दीगर अपोजिशन को मुत्तहद करके बड़े पैमाने पर एहतजाज करने का उन्होंने इंतबाह दिया। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने कहा कि तेलुगु एकेडमी फंड घोटाला केस के मामले में 10 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने इस सिलसिले में मुनक्किद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस को बताया कि यूनियन बैंक ने 27 सितंबर को इस मामले में शिकायत दर्ज करवाई थी। 64 करोड़ 50 लाख रुपए का घोटाला किया गया है। दिसंबर से अब तक किस्तों में फंड्स ड्रा किए गए। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि एकेडमी अकाउंट्स ऑफिसर रमेश, चंदानगर केनरा बैंक मैनेजर साधना
और रियल एस्टेट बिजनेसमैन वेंकटा कोटी साई कुमार को गिरफ्तार किया गया है। घोटाले में साई कुमार का अहम किरदार रहा है। साई कुमार पर सीआईडी साल 2015 के एपी हाउसिंग बोर्ड घोटाले में मुकदमा चलाया था। सीपी ने कहा कि साई कुमार को चेन्नई पुलिस ने 25 करोड़ रुपए के फ्रॉड केस में भी गिरफ्तार किया था। चार लोग पहले गिरफ्तार हुए और 6 लोगों की गिरफ्तारी आज हुई, जिसे कि तेलुगु एकेडमी केस के नाम से जाना जा रहा है। इसमें यूनियन बैंक के तरफ से जो हुआ 153/2021, तेलुगु एकेडमी के तरफ से एफआईआर जो हुआ 154/21 और कैनरा बैंक के तरफ से जो एफआईआर हुआ 157/21, ये तीनों केस सीसीएस डीडी में रजिस्टर हुआ और बेसिकली इन केसेस में फिक्स डिपॉजिट्स के फ्रॉडुलेंट विड्रॉवल, इलीगल तरीके से विड्रॉवल का केस है, जिसमें टोटल 43 एफडीज का विड्रॉवल हुआ। 26 कारवां ब्रांच ऑफ यूनियन बैंक, 11 यूनियन बैंक संतोष नगर ब्रांच और 6 कैनरा बैंक चंदा नगर ब्रांच। ये पूरे विड्रॉवल दिसंबर 2020 से लेकर सितंबर 2021 तक हुआ और टोटल अमाउंट जो इसमें विड्रॉल हुए हैं वो 64.50 करोड़। आज जो 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई, हमारे जॉइंट सीपी के सुपरविजन में, उनके डिटेल्स नंबर 1 सेगुरी रमेश एलियस रवि, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं और इंचार्ज अकाउंट ऑफिसर तेलुगु एकेडमी, एम साधना ब्रांच मैनेजर कैनरा बैंक चंदा नगर, जो कि नेटिव ऑफ विशाखापट्टनम के हैं, चंदूरी वेंकट कोटी साई कुमार। तेलंगाना हुकूमत ने दशहरा त्यौहार के पेश नज़र रियासत के तमाम स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया है। महकमे तालीम ने 6 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक 12 दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। हुकूमत ने एक बयान में कहा कि तमाम स्कूल्स 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। स्कूल 18 अक्टूबर को दोबारा खुलेंगे। साथ ही तेलंगाना में इंटर कॉलेजेस 13 से 16 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। कॉलेज 17 अक्टूबर को दोबारा खुलेंगे। ताहम अगर छुट्टियों के दौरान स्कूल और कॉलेजेस खुले रखने गए तो कानूनी कार्रवाई का इंतबाह भी दिया गया है। स्कूल्स और कॉलेजेस को छुट्टी के ऐलान के साथ ही शहर के तमाम बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन पर अवाम का हुजूम उमड़ पड़ा है। लोग त्यौहार मनाने अपने आबाई वतन जा रहे हैं। पिछड़े हुए तबकात की फलाह व बहबूद में सरगर्म बीसी वेलफेयर एसोसिएशन ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि 2021 में होने वाली मरदमशुमारी को मजहबी बुनियादों पर कराए ताकि मुल्क भर में बसने वाले 70 करोड़ पसमानदा तबकात के साथ इंसाफ हो सके। जबकि मुल्क की आज़ादी के बाद से बीसी तबकात हुकूमत के फ़वाइद से महरूम हैं और दीगर आला ज़ात ही इस्तेफ़ादा हासिल कर रही हैं। बीसी वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से आज प्रेस क्लब में मुनक़्क़िद किए गए इजलास के बाद INN से बात करते हुए रियासत के कद्दावर सियासी कायदीन एल रमना, तेलंगाना राष्ट्र समिति, वी हनुमंतराव कांग्रेस, R कृष्णैया सदर बीसी वेलफेयर एसोसिएशन, सैयद अजीज़ पाशा कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पूरे मुल्क को खानगियाने पर बज़िद हैं और खानगी शोबे में तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल नहीं किया जाता है, इसलिए मजहबी ज़ात पात पर मरदमशुमारी से कतरा रहे हैं। Single NP, one more, if you add one more column, the entire communities, how many communities are there, how much population is there, the entire Indian socio-economic, educational, political picture will come out. Moreover, the use of the caste census not for public. केंद्र सरकार ने हर 10 साल को पॉपुलेशन का सेंसस ले रहे, हमारे समय
जो लास्ट टाइम राजनाथ सिंह जी ने वादा दिया था कास्ट वाइज ब्रेकअप करके सेंसस का कम करने के लिए महाराज खाली जनता का सेंसस के लिए सामने आ रहे। आज हमारा तेलंगाना में बीसी वेलफेयर एसोसिएशन जनाब अब ये पॉपुलेशन ओबीसी का निकाल तुम बोल रहे, अब क्या बोल रहे सुप्रीम कोर्ट हम नहीं करते बोल रहे, ये क्या है? इसका एक ही नतीजा है, ऑल पब्लिक सेक्टर दे वांट टू गिव प्राइवेट वालों को देने का काम कर रहे, उसमें रिजर्वेशन नहीं रहता। अगर हमारा नंबर बढ़ेगा तो हमारे पास झगड़ा होगा, देश भर में हंगामा होगा। उसी वजह से ये सर्वे नहीं करा तू बोल रहे। जानवरों का सर्वे कर सकते, शेर कितना है जंगल में, बबर कितना है, मगर आदमी का सर्वे नहीं हो रहा। ये बहुत बड़ा ड्रामा चल रहा है। जो है ना फायदा देना है, कौन महरूम है वो अंदाजा लगता है। ये लोग क्या है कि हिंदू समाज में जो ना बिगाड़ आती बोल के बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इससे पहले राजनाथ सिंह जो है ना 3 साल पहले बोले कि हम कराएंगे, अभी क्या एक बात पलट गया। तो उसके लिए ये राउंड टेबल मीटिंग उसी के सिलसिले में है कि किसी हालत से इस सेंसस में ये भी होना चाहिए, वरना इसके नतायज बड़े गलत होंगे। वोट को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी जो है ना ये कैश सेंसस के बारे में पूरी तरीके से। प्रोफेसर विनोद कुमार ने रियासती हुकूमत पर दलित बंधु स्कीम की ईमानदाराना अमलावरी और दीगर तबकात की इस तरह की स्कीम में शमूलियत के लिए रियासत की तमाम यूनिवर्सिटी से वाबस्ता फैकल्टीज़ और दानिश्वरों पर मुश्तमिल फोरम की तश्कील का फैसला किया ताकि हुकूमत पर दबाव डाला जा सके, जिसका चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कल असम्बली में ऐलान किया कि दलित बंधु की तर्ज पर दीगर तबकात के लिए भी स्कीम का आगाज़ किया जाएगा। प्रोफेसर विनोद कुमार ने आज दानिश्वरों के हमरा मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमको हुकूमत के ऐलान पर संजीदगी से गौर करते हुए अमलावरी का जायज़ा लेना चाहिए ताकि रियासत के तमाम मुस्तहिकीन चाहे वो किसी भी तबके के हों इस्तेफादा करते हुए न सिर्फ अपनी ज़िंदगियों को खुशहाल बनाएं बल्कि रियासत तेलंगाना सुनहरे तेलंगाना बन सके और उसी मकसद के लिए मुख्तस फंड का बेजा इस्तेमाल न हो। कल तेलंगाना असेंबली में और तेलंगाना मुख्यमंत्री गौरवनीय के चंद्रशेखर राव जी प्रॉमिस किए दलित बंद इम्प्लीमेंटेशन के लिए 119 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़रूर इम्प्लीमेंट करता बोल के वादा किया। ये वादा इम्प्लीमेंट करना खाली वादा इलेक्शन के लिए नहीं, पूरा दलित को 1 करोड़ दलित समाज के लिए ये एम्पावरमेंट के लिए, इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट के लिए ये प्रोग्राम किया। ये देश में नंबर 1 दलित स्कीम है, इसको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरत है। इसीलिए हम तेलंगाना यूनिवर्सिटी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, तेलंगाना यूनिवर्सिटी एंड दूसरा यूनिवर्सिटीज़ तेलंगाना में है, वो तेलंगाना इंटेलेक्चुअल से इसके डिबेट करके इसके एक कमेटी बना के ये इम्प्लीमेंटेशन के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट में प्रेशर करने के लिए कमेटी बना के ज़रूर इम्प्लीमेंट करना सोचने के लिए हम भी दलित समाज, बीसी समाज और एसटी समाज से जो प्रोफेसर्स है वो लोग पूरा सपोर्ट करने के लिए, ये स्कीम सपोर्ट करने के लिए, ये एसटी समाज के लिए एक और बीसी समाज के लिए एक, महिला समाज के लिए एक, विकलांग समाज के लिए एक और माइनॉरिटी समाज के लिए एक, ये पूरा बंद होना। इसीलिए फाइट करेंगे ज़रूर। ये आने दिन में एक्शन प्लान एक मूवमेंट करके ये गवर्नमेंट से ये स्कीम को इम्प्लीमेंट करना, प्रॉपरली इम्प्लीमेंट मॉनिटर करने के लिए। NSUI के रियासती सदर और हुजूराबाद के कांग्रेसी उम्मीदवार बालामोरी वेंकट ने कहा कि हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाबात में वो तमाम बेरोज़गार नौजवानों की हिमायत से मैदान में मुकाबला करेंगे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के दौर इख्तिदार में बेरोज़गारी का कोई मसला नहीं था, ताहम इस वक्त बरसर इख्तिदार हुकूमत में बेरोज़गारी से नौजवानों का मुस्तकबिल दाव पर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने उनको अहम जिम्मेदारी सौंपी है और वो इस जिम्मेदारी को बहुत खूबी से निभाएंगे।
जो हुजराबाद के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने मुझे मौका दिया, जिसके लिए हमारे सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को और हमारे PCC अध्यक्ष रेवंत रेड्डी जी को मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज सिर्फ वेंकट कंटेस्ट नहीं कर रहा, जो हुजराबाद में 36,000 जो चेंज अनएम्प्लॉयड यूथ है, उनके एंड से मैं उनके सपोर्ट मतलब उनके तरफ से मैं इलेक्शन ये चुनाव लड़ रहा हूँ। 100% ये चुनाव में एक चेंज के लिए मतलब एक चेंज के लिए वोट फॉर चेंज बोल के एक स्लोगन से हम आगे जा रहे हैं। और तेलंगाना में जितना भी स्टूडेंट्स और अनएम्प्लॉयड यूथ है, सभी लोग वही हमारे कैंपेनर्स है। हर एक गांव जाएंगे और जितना भी उनके तरफ फाइनेंसर्स है, लेकिन जो स्टूडेंट्स और लोकल पब्लिक के इश्यूज फाइट करने के लिए जो स्टूडेंट्स है वो फाइटर्स मेरे पास है। एक तरफ फाइनेंसर्स है, एक तरफ फाइटर्स है। और ये चुनाव में 100% जो हुजराबाद के जो पब्लिक है 100% हमारे तरफ सपोर्ट करेंगे और हमारे को जिताएंगे, बल्कि हमारी पूरा वी हैव फुल कॉन्फिडेंस ऑन इट। जो हुजराबाद के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें कांग्रेस महकमे इनकम टैक्स ने शहर की मारूफ दवासाज कंपनी हेट्रो ड्रग्स के दफातर पर छापे मारे हैं। 4 शुबे की सुबह से हेट्रो ड्रग्स कारपोरेट ऑफिस, प्रोडक्शन सेंटर्स, हेट्रो डायरेक्टर्स, CEO दफातर और घरों पर बैक वक्त छापे मारे जा रहे हैं। इन छापों में IT की 20 टीमें शामिल हैं। हैदराबाद और 3 दीगर मुकामात पर IT की तलाश जारी है। हेट्रो ड्रग्स ने हाल ही में शदीद कोविड और निमोनिया के मरीजों के लिए टोलीजोम्बा दवा का ऐलान किया था। कई अस्पतालों ने स्टेरॉइड की जगह कोविड-19 के मरीजों को जिनको ऑक्सीजन की और वेंटिलेटर की ज़रूरत है, उनके लिए इस दवा के इस्तेमाल करने का लाइसेंस भी हासिल किया है। इस सिलसिले में कहा गया कि ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने दवा को हंगामी इस्तेमाल के लिए मंजूर किया। हेट्रो ग्रुप के चेयरमैन पार्थसारथी रेड्डी ने कहा कि दवा पूरी दुनिया में सप्लाई की जा रही है। कुकटपल्ली में पेश आए सड़क हादसे में हेड कांस्टेबल हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक KPHB ब्रिज पर मंगल की दरमियानी शब एक तेज रफ्तार कार टिप्पर से टकरा गई। हादसे में कार में सवार एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जख्मी शख्स को इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ताहम इलाज के दौरान उस शख्स की मौत हो गई। पुलिस ने मुतवफ़ी की शिनाख्त हेड कांस्टेबल ईश्वरैया के तौर पर की है, जो शमशाबाद पुलिस स्टेशन में काम करता है। KPHB के CI लक्ष्मी नारायण ने मीडिया को इसकी तफसीलात बताई। KPHB PS పరిధిలోని మన ఫోరం ఫ్లైఓవర్ బ్రిడ్జిపై రాత్రి అంటే తేదీ 5-6 మధ్యరాత్రి దాదాపు 12 నిమిషాల సమయంలో మన కానిస్టేబుల్ ఈశ్వర్ అని శంషాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్లో పనిచేసే హెడ్ కానిస్టేబుల్ తన డ్యూటీ ముగించుకొని ఇంటికి వస్తున్న వ్యాగనర్ కారులో వస్తున్న క్రమంలో ఒక టిప్పర్ లారీ అదేంటంటే బాగా అంటే అతివేగంగా నడుపుకుంటూ వచ్చి సడన్గా వెహికల్ని స్లో చేయడం వల్ల ఆ వెనుకొస్తున్న కారు వచ్చి దీన్ని తగలడం వల్ల ఆయన ఇంజూర్డ్ అయ్యాడు. అతన్ని మనం ఇనిషియల్గా రిమిడ్ హాస్పిటల్ ట్రీట్మెంట్ పంపించినాం. ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటుండగా వేరే హాస్పిటల్స్ నుంచి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ చెప్పాక దాన్ని బట్టి పే చేసుకొని సన్షైన్ నా సిగ్నల్ తీసుకొని పోయేటప్పుడు తను చనిపోయిన చెప్పి డాక్టర్ డిక్లేర్ చేసింది. దీనిపై మనం టిప్పర్పై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నాం. సమాచారం ఎట్లా తెలిసింది సార్? సమాచారం మాకు 100 కాల్ వచ్చింది. దాన్ని బట్టి जिले पेद्दापल्ली में पेश आए महलिक सड़क हादसे में RTC बस बेकाबू होकर खाई में गिर गई। बताया जा रहा है कि पाराकाला डिपो से ताल्लुक़ रखने वाली एक RTC बस बेलापल्ली से भोपालापल्ली जा रही थी। मंतनी के करीब एक कार से टकरा गई। हादसे में कार और RTC बस उलटकर सड़क के किनारे वाक़ खाई में गिर गए। हादसे में कार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और कार में सवार शख्स की मौत हो गई, जबकि बस में सवार कई मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए हैं। इत्तला मिलने पर पुलिस ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर इमदादी इक़दाम किए और जख्मियों को इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीक़ात की जा रही हैं। इंजरी
పడుకున్నానండి నేనైతే యాక్చువల్లీ మొత్తం పడుకున్నాను. సడన్గా లేచి చూసేసరికి నేను మొత్తం అమ్మను నా చేతిలో వచ్చింది ఒక అమ్మను కొద్దిగా నేను సేవ్ చేసినట్టు చూసేసరికి మొత్తం ఇంకా ఏం లేదు, ఏం కనబడట్లేదు. కార్ మొత్తము బండికుండే ఉండిపోయింది బస్ కింద. మేము కింద నుంచి లీక్కుంటూ వచ్చేసినాం బయటకి. దెబ్బలు తాకినాయి. ఇద్దరు ముగ్గురు నేను కూడా బయటకు తీసుకొచ్చాను. जिले नागर कर्नूल के वंगोरा मंडल में पेश आए वाक़े में एक तेज़ रफ्तार बाइक कलवाकुर्ती लिफ्ट इरिगेशन नहर में जा गिरी। इस हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 2 अपराध डूब गए, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाशों को पानी से निकाला और पोस्टमार्टम के लिए कलवाकुर्ती सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। मरने वालों की शनाख्त रिंगापुर गाँव के ए नागराज और चरका नरेश के तौर पर की गई है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात कर रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देही इलाकों में जायदाद की मिल्कत से मुतालिक एक अहम सुवातु योजना का आगाज़ किया। मिस्टर मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली से जुड़े, जबकि वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने हरदा ज़िले में मुनक़िद प्रोग्राम में हाजिर होकर वर्चुअल तरीके से हिस्सा लिया। आज 19 अजला के तकरीबन 3000 गाँव के 1,71,000 मुस्तहिक़ीन को ई प्रॉपर्टी कार्ड राइट्स रिकॉर्ड सिंगल क्लिक के ज़रिए फराहम करने की रस्म मुकम्मल हो गई। नरेंद्र मोदी ने सेहोर, बरदा और डंडोरी अजला की स्कीम से मुताल्लिक़ मुस्तहिक़ीन से बातचीत भी की। सरकारी ज़राए के मुताबिक स्कीम को जिन 9 रियासतों में तजुर्बाती बुनियाद पर नाफिज किए गए उनमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। मध्य प्रदेश में स्वावतु स्कीम का निफाज 3 मरहले में 10-10 अजला को शामिल करके तरतीबवार अंदाज में शुरू किया गया है। इस स्कीम के तहत सर्वे ऑफ इंडिया की मदद से खरियों में रिहायशी इलाकों पर ड्रोन के जरिए नक्शे की तैयारी और डोर टू डोर सर्वे करके हुकूक के रिकॉर्ड तैयार किए जा रहे हैं। अब तक मध्य प्रदेश के 42 अजला में सर्वे का काम मुकम्मल हो चुका है, 24 दफ़े, जिसके तहत 24 ड्रोन की मदद से 24 अजला में काम जारी है। इनमें से 6500 देहातों में ड्रोन का काम मुकम्मल किया जा चुका है। इसमें साफ साफ झलक रहा है और मैं आज यहां भी देख रहा हूं, आपने मुझे आपकी बंबू वाली कुर्सियां तो दिखाई, लेकिन मेरी नजर तो दूर दूर तक ये जो जनता जनार्दन, उनका जो उत्साह है, उमंग है, उसी पर टिकी हुई है। इतना प्यार, इतना आशीर्वाद जनता जनार्दन का मिल रहा है, उनका कितना भला होता होगा इसका मैं पूरी तरह अंदाज लगा सकता हूं। ये योजना कितनी बड़ी ताकत बनकर उभर रही है, ये अनुभव हमारे अभी जिन साथियों से मुझे बात करने का मौका मिला, उन्होंने विस्तार से बताया है। स्वामित्व योजना के बाद लोगों को बैंकों से लोन मिलना और ज्यादा आसान हुआ है। इस कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, वीरेंद्र कुमार जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, प्रहलाद सिंह पटेल जी, फगन सिंह कुलस्ते जी, कपिल मोरेश्वर पाटिल जी, एल मुरुगन जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी, एमपी सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, अन्य महानुभाव। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों की मरकजी वजारत ने गाड़ियों को स्क्रैप करने की पॉलिसी से मुताल्लिक तरगीबात और हौसला शिकनी के बारे में इत्तलानामा जारी किया है। इस पॉलिसी में गाड़ी मालिकान को तरगीब भी दी गई है और उनकी हौसला शिकनी भी की गई है कि वो ऐसी पुरानी और आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों को तर्क कर दें जिन्हें ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है और इनमें ईंधन पर ज़्यादा खर्च आ रहा है। वजारत ने कहा कि तरगीब के तौर पर किसी ऐसी नई गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने की फीस माफ़ कर दी जाएगी जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के इवज़ खरीदी गई हो। यह सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट किसी स्क्रैप की जाने वाली गाड़ी के लिए कोई रजिस्टर्ड मरकज़ जारी करेगा।
विदारत ने कहा कि अगले साल 1 अप्रैल से 15 साल पुरानी किसी कार के लाइसेंस की तजदीद का चार्ज 15,000 रुपये होगा और किसी नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन की लागत महज 600 रुपये होगी। 15 साल से ज़्यादा पुरानी मोटरसाइकिल की तजदीद का रजिस्ट्रेशन चार्ज 1,000 होगा, लेकिन गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर महज 300 रुपये लागत आएगी। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।